सबके जाने के बाद अंकल पेन बार बंद करने वाले थे, लेकिन वो बाहर किसी को पड़े देखते हैं। एक लड़का ड्रंक हालत में वहीं सो गया था। अंकल पेन सोचते हैं कि ये दिखने में इतना तो बुरा नहीं है। फिर वो उसे जगाने लगते हैं कि हे बच्चे उठो, तुम्हें यहाँ सोना नहीं चाहिए। तो वो लड़का उठता है और अंकल पेन को अपनी ओर खींचता हुआ कहता है कि आज मुझे अपने घर सोने दो। तो अंकल पेन स्माइल करके कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो यही सही। दूसरे दिन युयांग अकेला जा रहा था। वो पिछली रात ठीक से सो नहीं पाया था और उसे बार बार ली हुआन के साथ वाली किस याद आ रही थी। वो सोचता है कि वो बस एक गलती थी, मैं बस भावनाओं में बह गया था और उससे दूर नहीं कर पाया। हाँ यही था। लेकिन वो चलता रुक गया और अंदर देखता है तो वहाँ ली हुआन टीचर से बात कर रहा था। फिर ली हुआन युयांग की ओर ही आ रहा था तो युयांग छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन ली हुआन उसे देख लेता है। तो युयांग कहता है कि क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो? तो ली हुआन नॉर्मल ही कहता है कि हाँ। फिर युयांग पूछता है कि तुम काउंसलर से क्यों मिलने आए थे? तो ली हुआन बताता है कि मेरे डैड बीमार है। तो युयांग कहता है कि ओह, तो अब वो कैसे है? क्या वो सीरियसली बीमार है? ली हुआन कहता है कि मैं अभी घर जा रहा हूँ। युयांग कहता है कि अच्छा ठीक है। ओह, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ली हुआन रुक जाता है और उसे कुछ कहने ही वाला था। युयांग कहता है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, तुम्हारे घर पे तो सिर्फ तुम और तुम्हारे डैड ही होंगे, तो अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो पता नहीं वहाँ और लोग होंगे भी या नहीं, तो मेरा चलना बेहतर रहेगा, बस मैं यही कह रहा था। और वो मन में बोलता है कि ये मैं क्या बकवास बोल रहा हूँ। और वो दूसरी ओर देख के कहता है कि अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत ना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ली हुआन तुरंत ही उसे टाइटली हग कर लेता है। युयांग भी उसे गले लगा लेता है और सोचता है कि अभी मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अभी उसे इस तरह से नहीं देखना चाहता। और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ कि कुछ भी ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो फिर ली हुआन ये सुन के कहता है कि हाँ, तो फिर मैं ये खुद से हैंडल कर सकता हूँ। युयांग कहता है कि हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ली हुआन थैंक्स कहकर जाने लगता है, लेकिन वो फिर से युयांग के पास आने लगता है और उससे हक कर लेता है और कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ तो तुम भी अपना ख्याल रखना। तो युयांग फिर से ब्लश हो गया और कहता है कि हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। और मन में बोलता है कि इस लड़के को गले लगाना बहुत पसंद है। हाँ। फिर ली हुआन के जाने के बाद युयांग ऐसे ही खड़ा था, लेकिन उसके पास चू हुआन वैन आके कहता है कि तुम लोग बहुत करीब आ रहे हो। तो युयांग बहुत ज्यादा चौंक गया कि तुम कब से यहाँ पे थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चू हुआन वैन कहता है कि क्या हमें यहाँ नहीं मिलना चाहिए था? क्या वही तुम्हें कल रात वापस लाया था ना? तो ये सुन के युयांग चौंक गया कि तुम्हें कैसे पता है ये? तो चू हुआन वैन जाते हुए कहता है कि मैंने ही उसे बताया था कि तुम बार में गए हो। तो युयांग कहता है कि क्या? तो वो तुम थे? मेरा मतलब, तो तभी उसे ये पता चला कि मैं कहाँ हूँ। तो चू हुआन वैन उसकी ओर स्माइल करके कहता है कि सच बताओ, तुम्हें उसका वो करना काफी प्यारा लगा ना? तो युयांग ब्लश हो गया, लेकिन वहाँ दूसरा लड़का भी आ रहा था, तो वो दूसरी ओर देख के कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर उस लड़के के दूर पहुंचने के बाद युयांग जोर से चूहान पे गुस्सा निकालता है। तो चूहान वैन कहता है कि हाँ, तुम अपनी इस मम्मा को इतनी ज्यादा चिंता मत करवाओ मेरे प्यारे बेटे। तो युयांग उससे हंसता हुआ कहता है कि तुम जाके पहले खुद के लिए किसी को ढूंढो, सब ग्रेजुएट होने वाले हैं और तुम्हारे घर पे तुम्हें वो करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता। तो चू हुआन वैन कहता है कि मुझे अभी कोई नहीं मिला तो मैं अकेला ही रहूंगा। युयांग कहता है कि और ऐसा क्यों? ओह, क्या तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बता सकते? तो चू हुआन वैन उसे चुप रहने को कहता है। तो युयांग उसकी पीठ पे पैट करता है और हंसता हुआ कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। एनीवे, जो भी तुम्हारी बीमारी हो मैं तुम्हारा पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। तो चू हुआन वैन सोचता है कि क्या उससे ये पता चल गया है, और वो युयांग का शुक्रिया करता है। वहाँ अंकल पेन के घर पे वो लड़का सो रहा था, लेकिन धूप की वजह से वो जाग गया और देखता है कि मैं कहाँ हूँ
और वो अपना जैकेट लेके बाहर आता है तो वो बार में ही था और उसे याद आता है कि हाँ, मैं कल रात बार में ही पीने आया था। अंकल पेन बाहर से आ रहे थे और वो कहते हैं कि ओ, तो तुम जाग गए। वो लड़का कहता है कि आप कौन है? तो अंकल पेन कहते हैं कि मैं इस जगह का बॉस हूँ। तुम कल रात दरवाजे पे ही पड़े थे, तुम्हारे पास मुझे कोई सेल फोन नहीं मिला तो मैं तुम्हें अंदर ले आया। तो ये सुन के वो लड़का परेशान हो गया और अपने जैकेट में अपना फ़ोन ढूंढने लगा। लेकिन अंकल पेन कहते हैं कि अगर तुम जाग ही गए हो तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और वो अंदर किचन में चले जाते हैं। वो लड़का भी अंदर उसके पीछे पीछे किचन में आता है और कहता है कि क्या आप खाना बना रहे हो? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भी कुछ बना देना। तो अंकल पेन कुछ नहीं बोलते और अपना काम ही करते रहते हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं इसके लिए पैसे दे दूंगा। तो अंकल पेन कहते हैं कि जाओ और खुद से बाहर से खरीद लो। वो लड़का कहता है कि आप यहाँ के बॉस हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे पैसे क्यों नहीं ले सकते? अंकल पेन कहते हैं कि अभी मेरा बार खुला नहीं है, इसका मतलब कोई बिजनेस नहीं। तो वो लड़का कहता है कि आई डोंट केयर, मैं तो यहीं पे खाने वाला हूँ। तो अंकल पेन उसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे और मेरा शुक्रिया अदा करना होगा। तो फिर उस लड़के के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अंकल पेन को शुक्रिया कहता है। तो अंकल पेन कहते हैं कि तो ठीक है, खाना अभी बनने ही वाला है। ली हुआन के जाने के बाद 2 दिन हो गए थे, लेकिन ली हुआन ने युयांग को एक बार भी कॉल नहीं किया था। युयांग हर वक्त अपना फ़ोन चेक करता रहता था कि क्या ली हुआन ने मैसेज किया या नहीं। उसे चिंता थी कि ली हुआन के डैड अभी कैसे होंगे, तो वो उसे मैसेज करके पूछने की सोच रहा था कि मैं बस उसके डैड के बारे में ही पूछ रहा हूँ, इसका और कोई मतलब नहीं है। ये बस वही है जो एक दोस्त को करना चाहिए। और वो ली हुआन को टेक्स्ट कर देता है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं, क्या वो ठीक है? तो तुरंत ही ली हुआन का रिप्लाई आता है कि हाँ, वो हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं और घर पे आराम कर रहे हैं। तो फिर युयांग को रिलीफ मिलता है और वो टाइप करने लगता है कि तो फिर तुम कब वापस आ रहे हो? लेकिन फिर वो ये मिटा देता है कि नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ। और वो ये लिख देता है कि तो फिर तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए, ज़्यादा चिंता मत करना। तो ली हुआन का आंसर आता है कि ओके। युयांग सोचता है कि ये लड़का ऑनलाइन भी इतना कम बात कैसे कर सकता है। कोई बात नहीं, मैं उसे ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। और वो ली हुआन की प्रोफाइल पिक्चर चेक करता है और सोचता है कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर एक तारों भरा आसमान है। क्या ये उसने खुद खींची होगी? उसका ऑनलाइन निकनेम भी ली है और उसने अपनी स्टोरीज भी पोस्ट की है। मैंने अभी तक वो नहीं देखी। मैं तो सोचता था कि वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग होगा, सारी सीनरी पिक्चर्स ही है। लगता है उसे फ़ोटोज़ खींचना बहुत पसंद है। उसकी स्टोरीज में कुछ नहीं लिखा। आखिर जब वो ये फ़ोटो खींच रहा होगा तब वो क्या सोच रहा होगा? ली हुआन ने एक गाना भी पोस्ट किया था, तो युयांग वो गाना प्ले करके सुन रहा था। ली हुआन अपने डैड के रूम से बाहर आता है और वो युयांग को एक वॉइस मैसेज भेजता है। युयांग वो चेक करता है तो ली हुआन उससे गुड नाइट कह रहा था। तो युयांग ये सुन के सरप्राइज हो गया और खुद को सुलाने की ट्राई करता है कि हाँ, अभी मुझे सो जाना चाहिए। फिर उसे सपना आता है कि वो ली हुआन के साथ सेक्स कर रहा है। सुबह वो तुरंत ही जागता है और नीचे देखकर वो चौंक गया, ये मैंने क्या कर दिया। वो तुरंत ही भाग के बाथरूम में चला जाता है। जीभ ब्रश करता हुआ कहता है कि हाँ, युयांग तुम खुद से कैसे जाग गए? क्या तुम्हें जोर की सुसु लगी थी? अंदर युयांग परेशान हो गया था कि मुझे ऐसा सपना कैसे आया, मैं ज़रूर ही पागल हो गया होऊंगा। जियांग बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा के कहता है कि युयांग तुम कब बाहर आ रहे हो, मुझे भी बाथरूम यूज़ करना है। तो युयांग बाहर निकलता है। जियांग उसे कहता है कि वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेने गए हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे कॉल कर देना। युयांग उससे नज़रें चुरा रहा था तो जियांग को वो अजीब लगा। वो पौधों को पानी देता हुआ पूछता है कि तुम ये रोजेस क्यों लाए थे? तो ये सुन के युयांग झटका खा गया और ब्रश करता हुआ कहता है कि वो बहुत अच्छे दिख रहे थे। जियांग कहता है कि तो फिर तुम्हें उसके सीड्स खरीद लेने चाहिए। इस तरह के फूल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जल्दी ही मुरझा जाते हैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक शॉप दिखाऊंगा। तो युयांग हंसता हुआ कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही वो ले आया था। वैसे बात करें तो ऐसे हर रोज़ पानी देने से वो कितने दिनों तक रहेंगे? तो जियांग कहता है कि 2 हफ्ते तो रह ही जाएंगे। तो युयांग उस फ्लावर को देखता हुआ कहता है कि
तो फिर वो तो बहुत जल्दी ही मुरझा जाएंगे। जियांग कहता है कि हाँ, तो फिर तुमने उसे क्यों खरीदा? वो बड़े भी नहीं हो सकते। एक सेकंड, क्या सच में तुम उसे लाए थे? लेकिन बाहर कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो युयांग जाने लगता है कि मैं दरवाज़ा देखता हूँ, और वो सोचता है कि अगर मैं ये कहूँगा कि उससे किसी ने मुझे दिए हैं तो वो लोग मुझसे और सवाल पूछेंगे। वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ बाहर ली हुआन दरवाज़ा खुलते ही पीछे मुड़ता है, तो उसे देखते ही युयांग का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो नीचे की ओर देखने लगता है और जैसे तैसे पूछता है कि तुम वापस आ गए? ली हुआन कहता है कि मेरे डैड अभी ठीक हो गए हैं, तो उसने कहा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, और वो युयांग के लिए ब्रेकफास्ट लाया था। युयांग नीचे देखे हुए ही वो पार्सल ले लेता है और उसका शुक्रिया करता है, और वो मन में बोलता है कि अभी मैं उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रहा हूँ। ली हुआन कहता है कि ओके, तो अब मैं चलता हूँ, और वो जाने लगता है। लेकिन अचानक से युयांग के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए कि जैसे अभी मैं उसे नहीं जाने देना चाहता। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ली हुआन कहता है कि रिवर पे जा रहा हूँ ड्राइंग करने। तो युयांग गहरी सांस लेके कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और वो अंदर जाके अपना कोट और बैग ले आता है और कहता है कि चलो साथ में चलते हैं, मैं भी वहाँ जाने की ही सोच रहा था। युयांग ली हुआन के साथ थोड़ा और रहना चाहता था कि मुझे अभी ऐसा फील हुआ जैसे मुझे उसके साथ और ज़्यादा देर रहना है।